हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्यांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं जस्ट स्टडी सेंटर। आज से हम लोग एक सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज से हम लोग एक सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के बेस्ट 100 क्वेश्चंस देखेंगे। और आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के आज क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करें। इट वॉज मेनली अर्बन इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। आयरन टूल्स वेयर वाइडली यूज्ड, नहीं, लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था। हड़प्पन यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गायत्री मंत्र इज इन विच वेद? गायत्री मंत्र किस वेद में? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, और यह सूर्य देवता को समर्पित है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट अशोकाज धम, अशोक के धम के बारे में। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन बुद्धिज्म, यह पूरी तरह बौद्ध धर्म पर आधारित था, नहीं। इट प्रोमोटेड नॉन वायलेंस, इसने अहिंसा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही बात है। इट डिस्करेज एनिमल सेक्रीफाइस, इसने पशु बलि को हतोत्साहित किया, यह भी सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 and 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बाथ इज एट विच साइट? महान स्नानागार किस स्थल पर है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा। तो द ग्रेट बाथ है आपका मोहनजोदड़ो पे। ऋग्वेदा फैक्ट्स। ओल्डेस्ट वेदा, बिल्कुल सही बात है। 1028 सूक्त हैं, बिल्कुल सही बात है। एमनेम्स ओनली फॉर विष्णु, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। आपका फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, हु इज नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। हड़प्पा व्यापार के बारे में। मेसोपोटामिया से व्यापार था, बिल्कुल सही बात है। सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, नहीं। मोहरों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 1 and 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिंबिसार। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा या वैशाली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। बिंबिसार ने राजगीर अपनी राजधानी रखी थी। जैन धर्म के बारे में, फाउंडेड बाय ऋषभदेव, बिल्कुल सही बात है। महावीर वाज 24 तीर्थंकर, यह भी सही बात है। बिलीव इन वैदिक सैक्रिफाइस, वैदिक यज्ञ मानता था, नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। चलिए, हु रोट अर्थशास्त्र किसने लिखा? विष्णुगुप्त ने, कालिदास ने, वानभट्ट ने या पतंजलि ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और विष्णुगुप्त के ही नाम है चाणक्य और कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद की विशेषता। उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुआ, हाँ जी। सभी राजतंत्र थे, नहीं। कुछ गणराज्य थे, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट एंड 3 ओनली। तो वैशाली क्या था? गणराज्य था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। यह महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के बारे में बताना है आपको। स्वर्ण युग कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। दार्शनिक प्रणाली विकसित हुई, डेसिमल सिस्टम अडॉप्टेड, हाँ जी। सती सिस्टम स्टार्टेड, सती प्रथा शुरू हुई, नहीं। सती प्रथा प्रचलित हुई थी, शुरू नहीं हुई थी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? डॉक यार्ड, महान स्नानागार, अन्नागार या मन का निर्माण के लिए। तो लोथल आपका डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अबाउट वैदिक इकोनॉमी, वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में। पशुपालक और कृषि थे, बिल्कुल सही बात है। कोई ट्रेड नहीं था, ये गलत हो जाएगा, ट्रेड था।
काउ वाज मेजर ऑफ वेल्थ, धन का माप गाय थी, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, विच हड़प्पन साइट हैज ए स्टेडियम, किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम था? धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो स्टेडियम था आपका धोलावीरा में। अजंता गुफाओं के बारे में बताना है आपको। बौद्धिस्ट केव से, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता गुफा, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में बनी है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑल 3। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बृहदत्त। संगम लिटरेचर के बारे में बताना है, संगम साहित्य के बारे में। तमिल भाषा में लिखा गया था, हाँ जी। रिलेटेड टू चोल चेल पांड्य, हाँ जी। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 ओनली। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना। कुमारगुप्त द्वारा स्थापित, बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, बिल्कुल सही बात है। फेमस फॉर बौद्ध धर्म अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही है। कुमारगुप्त द्वारा स्थापित, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, ऑल 3। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, लौरिया, नंदनगढ़ या अमरावती। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। हड़प्पा धर्म के बारे में बताना। मातृ देवी की पूजा होती थी। परलोक में विश्वास करते थे। सभी नगरों में मंदिर मिले हैं, नहीं, सभी नगरों में मंदिर नहीं मिले हैं। और परलोक में विश्वास करते थे, हाँ करते थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ट मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया? पांड्य शासक, चोल शासक, चेर शासक या विजयनगर शासक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पांड्य शासक। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और पांड्य शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। सो ऐसे ही हम लोग 25-25 क्वेश्चन के 4 सेट करने वाले हैं, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। वैसे ही 100 करके हम लोग बेस्ट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो